but you know. Hi everyone, welcome back to Zara Malik Design. So guys, I am going to share this beautiful velvet dress designing. इस ड्रेस में हमने वी नेक एंड स्लीव्स पर हमने लेस के साथ डिज़ाइन रेडी किया है और बॉटम पर बनाया है हमने बॉक्स ट्राउज़र. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सो गाइस, यहाँ पर हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए ओनली 4 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है एंड 3 मीटर यहाँ पर गोल्डन लेस यूज़ की है. सो गाइस, सबसे पहले हमने ट्राउज़र की कटिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है. अब हमने लेंथ देख लेनी है. लेंथ है 41 इंच, यू कैन सी, एंड विड्थ अबाउट 22 इंच. अब सबसे पहले बेल्ट की फोल्डिंग के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे. 2 इंच पर मार्क करते हुए अब यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ट्राउज़र की रेडी लेंथ होगी 37 इंच. सो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी रेडी लेंथ रखूँगी 37 इंच. आपकी जो भी ट्राउज़र लेंथ है उसे यहाँ पर मार्क करेंगे. अब फोल्डिंग के लिए यहाँ पर मैंने मार्जिन रखा है 2 इंच. मेरा हिप मेज़रमेंट है 37 इंच, उसका 1/4 पार्ट होगा 9.25 इंच. तो यहाँ पर मैंने 2.75 एक्स्ट्रा मार्जिन लूजिंग के लिए ऐड किया है. तो मेरे यहाँ पर वेस्ट आ रही है 12 इंच. तो 12 इंच पर हमने मार्क कर लिया है. अब सेम मार्किंग हमने क्रॉस लाइन के सामने करनी है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है. अब क्रॉस लाइन से 2 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे. अब यहाँ पर गोलाई देंगे और ये गोलाई ज़्यादा गहराई में ना दें. अब टेप को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेंगे. तो मेरा सेंटर पॉइंट आया है 7 इंच. सेम मार्किंग हमने बॉटम लाइन पर करनी है. अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो गाइस, यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मार्क कर दी है. अब हमने इस लाइन से बॉटम लाइन तक इस सेंटर लेंगे और इस तरह से सेम मार्किंग को हमने इस तरफ भी करेंगे. अब इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे. बॉटम की लूजिंग यहाँ पर 12 इंच की है. 12 इंच का हाफ होगा 6 इंच. अब 6 इंच को हमने सेंटर लाइन पर रखेंगे और दोनों तरफ इस तरह से 6 इंच पर मार्क करेंगे. अब हमने सेंटर लाइन पर भी यही मार्किंग करनी है. टेप की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेना है. अब इसे क्रॉस के साथ कनेक्ट करने के लिए कर्व शेप मार्क करेंगे. फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से ऊपर की तरफ से छोटा होता है, तो 2 इंच पर मार्किंग करते हुए अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे. इसके बाद हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है. कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को एक साइड करते हुए फ्रंट पार्ट की भी बेल्ट साइड से हमने कटिंग कर लेनी है. हमने क्रॉस को इस तरीके से पकड़ते हुए दोनों को यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है. फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को हमने इस तरीके से स्टिच कर देंगे. स्टिच करने के बाद अब हमने इसको ओपन करना है. अब दोनों ही पार्ट्स जो हमारी राइट साइड है वो अंदर की साइड रखते हुए सो इस तरीके से हमने यहाँ पर साइड से भी इसको स्टिच कर देंगे. तो दोनों साइड को हमने यहाँ पर स्टिच करना है और ऊपर की साइड से 2 फोल्ड करते हुए हमने इलास्टिक के लिए यहाँ पर इसको राउंड में स्टिच कर देना है. यहाँ पर हमारी स्टिचिंग ऑलमोस्ट इतनी डन हो गई है. अब हमने बॉटम साइड से भी इसको स्टिच कर देंगे 2 फोल्ड करते हुए. सो यहाँ पर हमारी बॉटम भी स्टिच हो गई है. अब हमने यहाँ पर लेस स्टिच करनी है. सो इस तरीके से हमने लेस को इसके अपोजिट रखते हुए इसको स्टिच कर देंगे. सो गाइस, यहाँ पर हमारी लेस भी स्टिच हो गई है. अब हमने इसको सेंटर से स्टिच कर लेंगे. अब हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती की कटिंग करनी है. तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है. लेंथ है 43 इंच एंड विड्थ अबाउट 11 इंच. सो गाइस, यहाँ पर हमने अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट की है. आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. तो लिया है 7 इंच. आर्म होल डीप है 7.5 इंच. अब हमने यहाँ पर स्ट्रेटली मार्क करेंगे. सो स्ट्रेटली मार्क करने के बाद हमने चेस्ट लिया है 10 इंच. यहाँ पर मैंने 1.5 इंच हमारी एक्स्ट्रा लूजिंग भी ऐड है. तो हमने चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ इंची टेप को रखते हुए 12 इंच पर इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे वेस्ट के लिए. तो वेस्ट ली है मैंने 10 इंच एंड हिप के लिए 11 इंच पर मार्क करेंगे. अब इन पॉइंट्स को हमने इस तरीके से मिला लेना है. इसके बाद हमने फ्रंट एंड बैक आर्म होल की शेप मार्क करेंगे. पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है. अब हमने एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है.
सो गाइस यहाँ पर हमने बैक पार्ट को एक साइड कर लेना है। अगेन फ्रंट पार्ट को इनफोल्ड करते हुए रख लेना है। इसकी आर्म होल डीप की कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने फ्रंट नेक की कटिंग नहीं की है बिकॉज हमने इसमें पेस्टिंग पेपर से इसकी नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो ये हमने बैक पार्ट की हमने नेक की कटिंग करनी है। तो बैक नेक विड्थ एंड डीप 3.5 इंच है। सो इस तरीके से हमने राउंड नेक रखा है बैक का। यहाँ पर हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी नेक की फिनिशिंग देंगे। तो फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर हमने स्ट्रिप का यूज़ किया है। स्ट्रिप विड्थ है 2 इंच। इसको 2 फोल्ड करते हुए हमने के राउंड में तरीके से इसको 1 टाइम स्टिच कर देना है। हम अपना बैक नेक कैसे रेडी करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो हमारी फैब्रिक की राइट साइड पर हमने स्ट्रिप को 2 फोल्ड करते हुए 1 टाइम स्टिचिंग लगा देंगे। इसके बाद हमने अपने स्टिचिंग मार्जिन को एक साइड कर लेना है, यू कैन सी, और एक टॉप स्टिचिंग लगा देंगे। सो यहाँ पर टॉप स्टिचिंग लगाने से हमारे नेक में अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। गाइस हमने फ्रंट नेक की कटिंग करनी है तो हमने पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। नेक लेंथ है 8 इंच एंड विड्थ है 5 इंच। अब हमने नेक विड्थ मार्क करेंगे 3.5 इंच पर एंड डीप है हमारा 6.5 इंच। यहाँ पर हमने ज़्यादा डीप नहीं रखा है। अब हमने स्केल की हेल्प से तिरछा मार्क कर लेना है। की साइड से भी हमने स्ट्रेटली मार्क करेंगे। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस यहाँ पर फैब्रिक पर अपने नेक को रखेंगे और आयरन की हेल्प से इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। पर हमारा नेक रेडी हो गया है। इसका हमने सेंटर मार्क कर लेंगे। फैब्रिक पर भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है। ये हमारी राइट साइड है। इसके बाद हमने अपने नेक को रखेंगे सेंटर से मिलाते हुए 1 टाइम स्टिच लगा देंगे। 1 टाइम स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और छोटे छोटे यहाँ पर कट्स लगाएंगे। अब हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी लेस को स्टिच करेंगे। सो इस तरीके से हमने लेस को 1 टाइम स्टिच करा है। तो यहाँ पर हमारा वी नेक रेडी होगा। सो गाइस कुछ ऐसे ही वेलवेट ड्रेसेस के काफ़ी सारे डिज़ाइन अपने चैनल पर मैंने शेयर किए हुए हैं। इसी ही वीडियो के अंदर मेरी जो वेलवेट की सारी ड्रेसेस हैं उन सभी का लिंक मैं ऐड कर दूंगी। आप लिंक पर जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक भी रेडी हो गया है एंड बैक नेक भी। अब हमने अपने शोल्डर को स्टिच करेंगे एंड अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर बॉटम को भी 2 फोल्ड करते हुए फोल्ड कर लेना है। सो यहाँ पर हमारी इतनी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने बॉटम में अपनी लेस को इस तरीके से स्टिच करेंगे। सो लेस को हमने एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए ही स्टिच करना है। इसके बाद हम स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। लेंथ है 22 इंच एंड विड्थ अबाउट 10 इंच है। सो आर्म होल है 9 इंच एंड 2.5 इंच। सो इस तरीके से हमने अब स्लीव्स की कर्व शेप मार्क करेंगे एंड रिस्ट है 6 इंच। सो इस तरीके से जैसे आप नॉर्मल स्लीव्स की मेज़रमेंट करते हैं ठीक उसी तरीके से करनी है। इसके बाद हमने इसके एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने एक स्लीव्स को एक साइड कर लिया है एंड स्लीव्स के बॉटम को हमने 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमने अपनी लेस की 1 लेयर ही स्टिच की है। सो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई है। इसके बाद हमने आर्म होल से इसको स्टिच करना है। सो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। दिस इज़ द फाइनल लुक। गाइस ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह गाइस नेक्स्ट वीडियोस में आपको बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस डिज़ाइनिंग सीखने को मिलने वाली है। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।